नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ सोया बड़ी और चने की दाल से एक ऐसी जादुई रेसिपी जिसे खाने के बाद आपको थकान तो दूर, जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। यकीन मानिए आज की ये रेसिपी गुणों में तो भरपूर है ही, पर इसका स्वाद इतना चटपटा है कि मटन चिकन भी इसके आगे फीके लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। इसे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम 1 से डेढ़ कप चना की दाल डाल देंगे। जो भी आपके पास हो, मोटी वाली या फिर पतली वाली। डेढ़ कप लेनी है और साथ में ही डेढ़ कप डालेंगे इसमें जो सोया बड़ी होती है। कुछ लोग इसे सोया चंक्स कहते हैं, प्रोटीन से ये भरपूर होती है। अक्सर आप इन्हें अलग-अलग खाते होंगे, लेकिन आज हम इन दोनों का इस्तेमाल करके ऐसा नाश्ता बनाएँगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इन दोनों को हम गर्म पानी में भिगो देंगे। यहाँ पर मैंने हल्का गर्म पानी लिया है और इन्हें भिगोने के बाद 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे जो दाल है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी और जो सोया बड़ी हैं ये भी अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। तो चलिए इसी तरह से इन्हें मिक्स करने के बाद हम छोड़ देते हैं और इन्हें 1 घंटे के बाद हमें चेक करना है। 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना वज़न कम करना चाहते हो तो इस रेसिपी को आप बना सकते हो। सुबह के नाश्ते में प्रोटीन, फाइबर से ये भरपूर होती है। तो इस तरह से जो सोया बड़ी हैं, इनका जो साइज़ है वो फूलकर डबल हो चुका है। अब हम सोया बड़ी का सारा पानी निकाल लेंगे और जो सोया बड़ी है इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे, इस बात का ध्यान रखें। अच्छे से हाथ की मदद से दबा-दबा कर इसका सारा पानी निकाल कर एक प्लेट में रख लें। यहाँ पर हमारी जो सोया बड़ी हैं इनसे मैंने सारा ही पानी निकाल लिया है और एक प्लेट में मैंने इन्हें रख लिया है। इस तरह से बिल्कुल भी इसमें पानी ना रहे तो यहाँ पर सोया बड़ी को रख देते हैं और जो ये चना दाल है इसे 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धुलकर हमें रेडी करना है। देख सकते हैं पहले से इसका कलर भी चेंज हो चुका है और 2-3 बार अच्छे से धुलकर इसे रेडी कर लें। तो चलिए दाल को रखते हैं साइड में। जो सोया बड़ी थी उसको हम इस मिक्सी के जार में डाल देंगे और पल्स मोड पर मिक्सी को चलाते हुए एकदम बारीक पीस कर रेडी करेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से पीस जाती है और एकदम आपको इसे बारीक पीसना है कुछ इस तरह से। तो चलिए इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक बड़े साइज के मिक्सिंग बाउल में। इस तरह एकदम बारीक आपको इसे पीस कर रेडी करना है, बिल्कुल मोटा नहीं रहना चाहिए। और जो चना दाल थी उसको भी हम इसी जार में डालकर पीस लेंगे। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है, 2-3 चम्मच, और पानी आप भूलकर भी इसमें ज़्यादा नहीं डालिएगा, नहीं तो एकदम पानी-पानी सी ये हो जाएगी। इस तरह आपको पीस कर रेडी करना है, ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालें और एकदम बारीक पेस्ट बना लें। इसी सोया बड़ी के मिक्स में इस चना दाल के पेस्ट को हम ट्रांसफर कर लेते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इन दोनों चीज़ों से जब आप ये रेसिपी बनाओगे तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी, वज़न भी कम होगा और प्रोटीन, फाइबर काफ़ी मात्रा में इनमें होते हैं। चना दाल वैसे तो कोई खाना पसंद नहीं करता है ज़्यादातर। इस तरह से आप बनाओगे, खाओगे तो टेस्ट भी आएगा और हेल्थ भी बनेगी। इस तरह दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें से 4 बड़े चम्मच ये सोया बड़ी और चना दाल का पेस्ट एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको रख देंगे अभी के लिए, इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। जो बचा हुआ ये सोया बड़ी और चना दाल का पेस्ट है, इसमें हम ऐड कर देंगे आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालकर मिक्स कर लें और साथ में ही इसमें कुछ और मसाले डालेंगे इसे और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए। इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें हम चाट मसाला पाउडर। बाकी का और मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे एक बारीक साइज का प्याज कट किया हुआ। इस तरह एकदम बारीक बारीक कट किया हुआ डालना है। 2-3 हरी मिर्ची डाल दें और आधा कप ले लिया है मैंने चावल का आटा, इसको छान कर ले लें। और अगर आप इसमें चावल का आटा नहीं ऐड करना चाहते, इसकी जगह आप आधा कप सूजी इसमें डाल सकते हो, ज्वार का आटा डाल सकते हो जो गर्मी में और भी ज़्यादा सेहतमंद होता है, या फिर गेहूं का आटा भी डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए। और चलिए मैंने इसमें आधा कप पानी और ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक घोल बनाकर हमें रेडी करना है। दोनों ही चीज़ें काफ़ी हेल्दी हैं, इन दोनों से आज हम ये रेसिपी बना रहे हैं
और लीजिए मैंने इसमें थोड़ा-सा नमक और डाल दिया है। नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था। थोड़ा-सा इसमें हमने शिमला मिर्च ऐड किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और ये बैटर जो है इसको हम ढककर रख देंगे लगभग 5 मिनट के लिए। हमें इसी तरह से रेस्ट के लिए छोड़ देना है। तो चलिए इसी देर में ये बैटर हमारा तैयार होता है। एक पैन में 1 चम्मच सरसों का ऑयल गरम कर लें। इसमें हम जीरा डालकर फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को रखेंगे मीडियम और जैसे ही जीरा फ्राई हो जाएगा इसमें एक बारीक कट की हुई छोटी सी प्याज हम डालकर इसको भी मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 2-3 करी पत्ते इसमें डाल दें बढ़िया टेस्ट के लिए और 2 से 3 हरी मिर्ची आप इसमें डाल सकते हो टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप कर सकते हो पूरी तरह से। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला पाउडर और थोड़ा-सा इसमें हमने नमक भी ऐड किया है। और मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अगर इस नाश्ते को और हेल्दी बनाना चाहते हो तो लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हो। और जो हमने पेस्ट बचा कर रखा था इस पेस्ट को इसमें हम डाल देंगे। अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करते हुए इसे हमें भूनते हुए पकाना है मीडियम फ्लेम पर। साथ में ही धनिया पत्ता डालकर मिक्स कर लें। 2-3 मिनट चलाते हुए इसी तरह से इसे हमें पकाना है। इसका जो कच्चापन है दाल और सोया बड़ी का अच्छे से निकल जाना चाहिए। ये पक्का रेडी हो चुका है। अब एक बाउल में निकाल लें और इसे फैलाकर छोड़ दें ठंडा होने के लिए। इसका इस्तेमाल भी हम आगे करेंगे। तो चलिए इसे इसी तरह से फैलाकर छोड़ देते हैं। इधर जो सोया बड़ी और चना दाल का पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गया है, रेडी हो चुका है। हमने इसमें जो चावल का आटा ऐड किया था वो भी फूल चुका है, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। तो इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करें जो बहुत ही अच्छा टेस्ट और लुक देगा इस रेसिपी को। तो चलिए बैटर बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब चलिए चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन रख लिया है। इसमें सरसों का ऑयल लगाया है मैंने। जो भी कुकिंग ऑयल आप खाते हो वो पैन में लगा लीजिएगा और 2 चम्मच बैटर को फैलाना है इस तरह से शेप देते हुए और ढककर स्टीम करेंगे जब तक ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ से सूख ना जाए। इस तरह जब ये सूख जाए तो इस पर हल्का-फुल्का ऑयल लगा दें और इसे पलट लें। तो यहाँ पर आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे छोटा-बड़ा बना सकते हो और ये थोड़ा-सा चिपकता भी है क्योंकि हमने इसमें चना दाल और सोया बड़ी का इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए या तो भारी तले का कोई पैन ले लें या फिर नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल कीजिएगा जिससे बनाने में आपको आसानी होगी। तो दोस्तों ये हमने दोनों तरफ से अच्छे से पलटते हुए सेक कर रेडी कर लिया है। प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से बचे हुए बैटर से इस तरह से आप बना सकते हो। तो दोस्तों मैं दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी इस रेसिपी को बनाने का। जो तरीका आपको पसंद हो उसको ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। और लीजिए दूसरा पीस भी हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बचे हुए बैटर से इसी तरह से सारे चीले या पैनकेक बनाकर रेडी कर लें। अब दूसरी रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच नमक, थोड़ा सा अजवाइन टेस्ट के लिए और मिक्स कर लेंगे। हल्का गर्म पानी लेंगे और एकदम सॉफ्ट नरम मुलायम आपको डो बनाकर रेडी करना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ज्वार के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो अगर गर्मी में इस रेसिपी को बना रहे हो तो। इस तरह डो बनकर रेडी है। अब हम डो से एक बड़े साइज की लोई बनाएंगे। जिस तरह आप पराठे बनाते हो उसी तरह से आपको थोड़ी सी बड़ी लोई बनाकर रेडी करनी है। आटे में इस तरह से कोट करेंगे और चकले पर रखकर इसको हम बेलकर बड़ा कर लेंगे। जो स्टफिंग रखी थी वो ठंडी हो चुकी है, हमने फ्राई की थी वो। तो उसको हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से। लगभग 2 से 3 चम्मच आपको इसमें ढेर सारी स्टफिंग रखनी है और किनारों की तरफ से फोल्ड करेंगे, साइड से भी फोल्ड कर देंगे और इसको हम इस तरह से स्क्वायर शेप दे देंगे। इसे आप ट्रायंगल शेप में बना सकते हो या फिर सर्कल शेप में भी बना सकते हो, सिंपल जैसे आप हमेशा पराठा बनाते हो। तो मैंने इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में इसलिए बनाया है, जो लोग गोल बनाना नहीं जानते, दिक्कत आती है पराठा बनाने में, इस तरह से बनाएँगे तो बहुत आसानी से ये बन जाएँगे। इस तरह से हमारा ये पराठा बनकर रेडी हो चुका है। इसको किसी भी नॉन स्टिक या आयरन के तवे पर इस तरह से
डालकर सेक कर पलट दें सिंपल पराठे की तरह। और यहाँ पर मैंने ऑयल में या फिर घी में थोड़ा-सा धनिया पत्ता, चिल्ली फ्लेक्स लगा लें और जब इस पर लगाएँगे तो ये दिखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरह से दोनों तरफ से पलटते हुए मक्खन, घी, बटर जो भी आप खाते हो वो लगाकर सेक लें। एक पराठा बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको सारे ही पराठे बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो लीजिए दोस्तों, प्रोटीन से भरपूर नाश्ता हमारा बनकर रेडी है मिनटों में। गर्मा गर्म ये सोया बड़ी चना दाल के पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह मक्खन लगाकर इन्हें सर्व करें, काफी टेस्टी लगता है ये। तो दोस्तों, इसे आप हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ कभी भी खा सकते हो। बहुत ही हेल्दी नाश्ते की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। और दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन-सी रेसिपी ज़्यादा पसंद है, तरीका कौन-सा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और ये मेरी प्यारी-सी वीडियो आप देश के किस कोने, किस शहर से देख रहे हो, ये भी आप मुझे ज़रूर बताएँ, जिससे कि मुझे पता चल सके कि मेरी रेसिपी कहाँ-कहाँ देखी जा रही है। तो इस तरह से आप इस पराठे को बनाकर सॉस चटनी के साथ एन्जॉय करें, काफ़ी हेल्दी और टेस्टी लगता है। और जो दूसरे तरीका था वो भी काफ़ी हेल्दी है, वो भी बनाना बहुत आसान है। आप इन्हें चीले की तरह, पैनकेक की तरह बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्पॉन्जी और ये जो नाश्ता प्रोटीन से भरपूर है। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 तरह से ये नाश्ता बनाना बताया है। जो भी आपको पसंद हो उसे ज़रूर बनाइएगा। एक बार इस रेसिपी को बना लीजिए, बार-बार इसे बनाना चाहोगे। आज की रेसिपी थोड़ी-सी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके अपने चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की नई-नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।